ये बहुत प्रोफेशनल क्रिमिनल्स नहीं हैं, लेकिन ये लोग नशे का सेवन करते हैं और इसका कारोबार भी करते होंगे। और उसी क्रम में इनका उद्देश्य जैसे कि इनका मारना नहीं था, लेकिन फिर भी इनके द्वारा उस अनप्रोफेशनल तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, जिससे उसकी गोली चल गई और उसकी मृत्यु हो गई थी। और साथ ही इनके पास से 2 किलो गांजा बरामद हुआ है। ये लोग गांजे के तस्कर हैं, गांजे का कारोबार करते थे और सेवन भी करते थे। पैसे की कमी होने पर ये लोग लूटपाट की घटनाओं को भी अंजाम देते थे। क्योंकि गोली जिस तरह से मारी गई थी, वो विक्टिम डिसीज्ड के मृतक के पेट में से लगते उसके जांघ में फंस गई थी। तो छीना झपटी के क्रम में उसका एंगल जो पिस्टल का था उसकी वजह से ऐसा हुआ था। तो स्पष्ट हो गया था कि ये मारने का उद्देश्य नहीं था, लूटपाट का उद्देश्य था। और चकमेसी थाना अंतर्गत कलौंजर गांव के पास एक घटना घटित हुई थी। एक सीएसपी संचालक थे संजीत कुमार राय, वो अपने साथी के साथ जा रहे थे और उनको गोली मारी गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। और उनके जो साथी थे उनको भी पैर में गोली लगी थी। 2 व्यक्तियों को घायल किया गया था और उनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। तो संजीत कुमार राय सीएसपी चलाते थे एसबीआई का, और ये कुछ पैसे लेकर के लौट रहे थे और अपने घर की तरफ जा रहे थे। कल्याणपुर क्षेत्र से उन्होंने कुछ पैसा कलेक्शन किया था, उसके बाद अपने गांव जा रहे थे। उसी क्रम में इनको गोली मार करके जख्मी कर दिया गया था। 29 मई की घटना थी। घटना काफ़ी गंभीर थी। उसके बाद हम लोगों ने एसडीपीओ सदर साहब के नेतृत्व में एक टीम बनाई थी। एसआईटी अपना कार्य कर रही थी, और साथ ही हम लोगों ने एक एसआईटी अलग से बना रखी है, जिसका कार्य है कि जो पूर्व के अनुद्भेदित कांड हैं, पिछले 2 साल के जितने भी लूटपाट की घटनाएं हुई हैं जिनका उद्भेदन नहीं हो सका है, उनकी सूची भी तैयार की गई है। तो फिर हम लोगों ने पूरी इस घटना को उस दृष्टिकोण से देखा कि उस आसपास के थाना क्षेत्र में, उस थाना क्षेत्र में और कैसी घटनाएं इस मॉडल्स की और इस तरीके की और कितनी घटनाएं हुई हैं। तो सामने आया था कि करीब 3-4 घटनाएं और ऐसी हैं जो लगभग मिलती जुलती हैं। घटनास्थल के प्राथमिक निरीक्षण से ये स्पष्ट हुआ कि ये प्योर लूटपाट की घटना है और लूटपाट के क्रम में ही मारा गया। क्योंकि गोली जिस तरह से मारी गई थी, वो विक्टिम डिसीज्ड के मृतक के पेट में से लगते उसके जांघ में फंस गई थी। तो छीना झपटी के क्रम में उसका एंगल जो पिस्टल का था उसकी वजह से ऐसा हुआ था। तो स्पष्ट हो गया था कि ये मारने का उद्देश्य नहीं था, लूटपाट का उद्देश्य था। और जो घटनास्थल का जो ओवरऑल हम लोगों का परिदृश्य था, उससे यह स्पष्ट हुआ कि ये लोग जिन अपराधियों ने घटना की है, वो भी नशे के कारोबारी भी हैं और नशे का सेवन भी करते हैं। क्योंकि पूरी घटना जिस समय की गई और जिस रोड पर की गई, उसको देख के स्पष्ट हो रहा था कि ये बहुत प्रोफेशनल क्रिमिनल्स नहीं हैं, लेकिन ये लोग नशे का सेवन करते हैं और इसका कारोबार भी करते होंगे। और उसी क्रम में इनका उद्देश्य जैसे कि इनका मारना नहीं था, लेकिन फिर भी इनके द्वारा उस अनप्रोफेशनल तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, जिससे उसकी गोली चल गई और उसकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना का उद्भेदन हो गया है। 3 अपराधकारियों को गिरफ्तार किया गया है। इनका एक साथी भाग गया है, लेकिन 3 पकड़े गए हैं। उन तीनों के पास से 2 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल। इस घटना में जो चकमेसी में मर्डर हुआ था, उसमें जिस पिस्टल से गोली मारी थी, वो 2 पिस्टल बरामद हैं, 5 जिंदा कारतूस, और साथ ही इनके पास से 2 किलो गांजा बरामद हुआ है। ये लोग गांजे के तस्कर हैं, गांजे का कारोबार करते थे और सेवन भी करते थे। पैसे की कमी होने पर ये लोग लूटपाट की घटनाओं को भी अंजाम देते थे। इनसे जब पूरी पूछताछ हुई और इनके सारे डिटेल्स को खंगाला गया, तो स्पष्ट हुआ कि आज से 1 साल पहले जून 2022 में भी चकमेसी थाना में बख्तियारपुर बड़ी गाछी में एक समूहकर्मी से लूट का प्रयास किया गया था, और उसको बाएं हाथ में गोली भी लग गई थी। उसको जख्मी हो गया था, लेकिन लूट नहीं हो पाई थी। तो वो एक असफल लूट की घटना थी जिसमें गोली चला दी गई थी। उसमें भी इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। फिर 6 जुलाई 2022 को सहुरी के अंतर्गत सेंट्रल स्कूल के पास भी एक फाइनेंस कर्मी से 1.5 लाख रुपए के आसपास की लूट की गई थी। वो घटना में भी इन्हीं लोगों का हाथ था। फिर 12 मार्च को जो सीएसपी संचालक राजन कुमार को गोली मारी गई थी वारिस नगर में, जिसमें 2 अपराधी पहले भी जेल जा चुके हैं, लेकिन उनके बाकी साथी यही लोग थे। और इसके बाद 28 अप्रैल को इधर 2023 में एक पूसा में घटना हुई थी, फ्लिपकार्ट ऑफिस, जिसका घटनास्थल का निरीक्षण भी हम लोगों ने किया था। तो जैन घाट बांध के पास 2 अज्ञात अपराधियों द्वारा जिसमें 5 लाख रुपए की लूट की गई थी, और जो एयरटेल कर्मी था उसका पर्स वगैरह, आधार कार्ड और सिम वगैरह ले लिया गया था। वो उस घटना में भी इन 4 लोगों का हाथ था। 4 लोगों का हाथ था, जिसमें से 3 गिरफ्तार हो गए हैं। इसमें जो चकमेसी अभी संजीत राय का जो मर्डर है, उस मर्डर में जो इन लोगों ने पिस्टल उपयोग की थी वो बरामद हो गई। और जो पूसा में 28 अप्रैल को एयरटेल के पेमेंट बैंक के कर्मी के साथ जो घटना हुई थी, उसका जो काले रंग का हैंडबैग था नोकिया का, वो बरामद है। एक पॉकेट उसका पर्स था, वो बरामद है। लुटा गए कर्मी का आधार कार्ड बरामद हुआ है, उसका पैन कार्ड बरामद हुआ है, उसका एक मॉल का स्लिप था वो बरामद हुआ है, और एयरटेल कंपनी का सिम बरामद हुआ है। इस सब बरामदगी से स्पष्ट हुआ है कि ये एक गैंग था जो कि लगातार ये सब घटनाएं कर रहा था। ये लोग एकदम, इन सब की लड़कों की उम्र बहुत कम है। पिछले करीब 1.5 साल से ये लोग एक्टिव थे ज़िले में, और इनका जो तरीका था कार्य करने का था, वो यही था कि लूटपाट करनी है। और लूटपाट के क्रम में व्यक्ति ने थोड़ा सा भी विरोध किया तो गोली चलाने से नहीं झेल सकते थे। इसलिए इनके द्वारा की गई 3 घटनाओं में, 5 घटनाओं में 3 घटनाओं में गोली चली है। वारिस नगर में भी राजन कुमार को गोली लगी थी, संजीत राय की तो मृत्यु ही हो गई है।
और साथ ही 2022 में जो जून में घटना हुई थी सब बख्तियारपुर में, उसमें भी समूह कर्मी को गोली लगी थी। 3 घटनाओं में गोली इनके द्वारा मारी गई थी। इस घटना में संजीत कुमार की घटना में घटनास्थल से खोखा भी बरामद हुआ है, उसकी FSL जांच भी की जाएगी। इनका जो कार्य क्षेत्र था वो चकमैसी थाना, कल्याणपुर थाना और वारिसनगर के थाना के आसपास का था। ये तीनों लड़के में से 2 लड़के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। हम लोग इस पर नज़र रखे थे, चूँकि ये लोग बॉर्डर क्षेत्र के हैं इसलिए इनका जो कनेक्शन है वो समस्तीपुर के चकमैसी थाना में बहुत इजीली ये लोग यहाँ पे इनका टच है, इनके कनेक्शंस इनके हैं। तो मुकेश ठाकुर और पंडप पासवान ये 2 लोग मुजफ्फरपुर जिला के थाना पियर के रहने वाले हैं और गणेश कुमार नाम का लड़का है जो कि चकमैसी थाना के रहने वाला है। तो इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग की तरह ये लोग काम कर रहे थे। 2 घटनाएं मुजफ्फरपुर ज़िले में भी इन लोगों ने हत्था ओपी के अंतर्गत एक व्यक्ति को गोली भी मारी थी अभी, उसका भी इन लोगों ने स्वीकार किया है। और तो कुल मिला के इन लोगों ने 1 साल में 7 घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और हर घटना से संबंधित हम लोगों के पास बरामदगी भी है। इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और जो चकमैसी, कल्याणपुर, वारिसनगर का एक सिंडिकेट था जो कि मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर दोनों जिलों को प्रभावित कर रहा था, इस पूरे सिंडिकेट को के उद्भेदन में SDPO सदर संजय कुमार पांडे की नेतृत्व में टीम बनी थी। इनके द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है। और इंस्पेक्टर विक्रम आचार्य नगर से, मुकेश कुमार DIU, सुरेंद्र मुफस्सिल थानाध्यक्ष, चंद्र किशोर टुड्डू थानाध्यक्ष चकमैसी, गौतम कुमार कल्याणपुर थाना, SHO पूसा चंद्रकांत गौरी, अनिल कुमार DIU शाखा, राजन कुमार DIU और राहुल कुमार DIU। और टेक्निकल काम करने के लिए इसमें मिथिलेश कुमार और अखिलेश कुमार को पुरस्कृत किया जाएगा। इन सब लोगों ने अच्छा काम किया है। पिछले 1.5 साल से ये गैंग जो है इस पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर रहा था। अब हम लोग उम्मीद करेंगे कि इस क्षेत्र में घटनाओं में कमी आएगी। सर, CSP संचालक से लूट कितनी हुई थी सर? अलग अलग तरह की लूट हुई हैं। पहले जो लूट हुई थी 2022 में जून में, उसमें बरामद लूट नहीं कर पाया था, सिर्फ जख्मी करके भाग गया था। जुलाई में जो लूट हुई थी उसमें करीब 1,80,000 की लूट हुई थी। वारिसनगर में भी गोली मार करके करीब 4-5 लाख के आसपास की लूट हुई थी। और एयरटेल पेमेंट बैंक कर्मी से 5 लाख की लूट थी। और अभी संजीत कुमार राय से 2 से 3 लाख के आसपास की लूट की गई थी। कितने बरामद हो गए पैसे? हाँ, कुल जो पैसा बरामद है इन लोगों के पास अभी 44,000 रुपया बरामद हो गया है। बाकी पैसा इनका जो चौथा साथी है सूरज कुमार, वो लेके भागा हुआ है। सूरज कुमार की गिरफ्तारी के लिए भी SIT कार्य कर रही है। साथ